अगर उनको टॉयलेट जाना है तो यहाँ जो भी गरीब बच्चे हैं वो सीधे बोलते हैं मैम पेशाब करने जाना है, मैम हगू जाना है। तो वो चीज़ बहुत लगता है कि क्यों ऐसे बच्चे, हमारे ही बच्चे क्यों ऐसे अच्छे से भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ का ट्रेनिंग देना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चों के गार्जियन हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। बिकॉज क्योंकि ये गैरेज में है, यहाँ पे हमारे पास दरवाजे नहीं है। बाकी मोस्टली जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें दरवाजे होते हैं। तो जो एक होता है कि प्लीज मे आई कम इन मैडम, अच्छा वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर पाते हैं। बट किसी तरह से कोशिश किया, अभी पर्दे लगाते हैं हम लोग कि वो दरवाजा वाला फील आए, और बच्चों को कम से कम ये एहसास हो कि जब यहाँ से वो किसी बड़े स्कूल में जाएंगे तो कम से कम उनको ये पता हो कि मैं क्लास में घुसूं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ से जो बच्चे गए हैं उनमें बहुत सारे इंजीनियर हैं, कुछ एजुकेशन एसडीओ हैं, कुछ आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हैं, कुछ रेलवे में ड्राइवर हैं। झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल आगामी 24 मार्च को है, और इस सरहुल को लेकर, इस प्राकृतिक पर्व को लेकर झारखंड में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आदिवासी समाज पूरी तरह तैयारियों में लग गया है। नाच गाना सब शुरू हो गया है, साड़ी खरीदना, शॉपिंग करना ये भी शुरू हो गया है, साथ ही साथ मिलन समारोह भी शुरू हो गया है। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के पिस्का मोड़ इलाके में हूँ। पिस्का मोड़ का ये पावाटोली गांव है, और इस गांव में एक स्कूल चलता है, जयश्री पब्लिक स्कूल। ये स्कूल काफी पुराना है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और 1990 में रजिस्टर्ड होने के बाद इन्होंने क्या कीर्तिमान हासिल किए हैं। छोटा सा स्कूल है और बहुत ही श्रमदान से चलता है, बच्चों के फीस से चलता है, कोई सरकारी अनुदान इन्हें नहीं मिलता है। फिर भी यह स्कूल बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और आज इस स्कूल में सरहुल मिलन समारोह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों को, सारे बच्चे ड्रेस में हैं, जो आदिवासियों का पारंपरिक ड्रेस है, लाल पाड़ साड़ी। आप देख सकते हैं बच्चों को, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ड्रेस में हैं, और गार्जियन भी आए हैं साथ में उनके साथ। और पूरा स्कूल का माहौल अभी आप देखेंगे सरहुल से गूंजा हुआ है। जो माता पिताएं हैं नाच रहे हैं, साथ में बच्चे भी नाच रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी स्कूल के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद मिलन समारोह का हिस्सा हम भी बनेंगे। इस स्कूल की स्थापना कैसे हुई, क्या उद्देश्य रहा है स्कूल को बनाने में, मैडम हमारे साथ हैं जो अभी फिलहाल स्कूल की देखरेख यही कर रही हैं। मैडम आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले तो आप सबों को मेरा जोहार। जोहार। और मेरा नाम है सरस्वती उरांव, और ये जो स्कूल चल रहा है आज, जयश्री पब्लिक स्कूल, ये जब शुरू हुआ था 83 में, जब हमारे फादर रिटायर होके हेहल बगीचा टोली में आए, तो माँ ऐसे घर में रहती थी और बच्चों को देखती थी कि नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो वो सब उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो खुद से घर के बरामदे में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना शुरू की। अच्छा। तो ये, और साथ में उनको पढ़ाई के साथ साथ अपने से जो बन पाता था, नाश्ता, हलवा, कभी अमरूद, कभी कुछ और ऐसा चीज़ उनको नाश्ता करा के बच्चों को पढ़ाती थी। बिल्कुल। ऐसे करते करते 4-5 साल हुआ, फिर लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ। तो एक महिला समिति उन्होंने शुरू किया, गांव की महिलाओं को जोड़ के उन्होंने महिला समिति शुरू किया। और 1990 में जब बिहार था, झारखंड नहीं था, जब बिहार था, तब ये संस्था रजिस्टर्ड हुआ, और संस्था का नाम हुआ रांची सर्वोदय महिला समिति। अच्छा। और उसके बाद जो कार्य था वो गति पकड़ा, जैसे बच्चों की पढ़ाई, महिला समिति का सिलाई कढ़ाई, और कुछ घरेलू उद्योग में जिसको जो आता था, बड़ी पापड़, अचार, झाड़ू, चटाई, जो भी बनाना आता था वो सब सीखती थी और सिखाती भी थी। और महिला समिति बहुत अच्छे से चलने लगा। उन लोगों को जागरूक करना कि घर में आमदनी सिर्फ एक पुरुष की कमाई से तो घर चलता नहीं है, तो महिलाओं को भी उसमें सहयोग करना है। तो बहनें इस चीज़ को समझी और कुछ कुछ उद्योग में लग गई, वो खुद का अपना शुरू कर ली। पहले जो हड़िया बेचती थी या नशा का काम जो करती थी, वो सारी महिलाओं को दूसरे बिजनेस की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना,
ये स्वास्थ्य शिविर लगाना। हाँ, बच्चों की पढ़ाई तो यहाँ शुरू हो शुरू गई, हुई, हाँ, साथ ही महिला- साथ जो माता पिता थे उनको भी रोजगार से जोड़ा गया है ना। हाँ, नशा को बिल्कुल बंद कराया गया। और देख के खुशी होती है कि फिर जब 1990 में यहाँ पे डीएवी स्थापित हुआ एहल में, तो डीएवी के एनडी ग्रोवर साहब अब तो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हाँ, डॉक्टर वी कुलवंत और मिस्टर एनडी ग्रोवर साहब, ये लोग आए, स्कूल को देखे और उन्होंने कहा कि यहाँ तो गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, तो हम ये बच्चों का यहाँ पे टेस्ट के लिए टीचर भेजेंगे स्कूल से। अच्छा। वो लोग बच्चे का टेस्ट लेंगे और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको डीएवी में मुफ्त शिक्षा, साथ में यूनिफॉर्म, किताबें, उलेंस के जो यूनिफॉर्म थे वो सारा कुछ वो लोग स्कूल से मुहैया कराते थे। तो शुरू में जो बच्चे गए तो 8-10, तो इस तरह से हर साल लगातार बच्चे जाने लगे, कभी 8, कभी 10, कभी 12, इस तरह से भी हजारों बच्चे डीएवी में पढ़ाई कर चुके हैं। और कुछ दिनों के बाद सरकार ने ये नियम लगाया कि बीपीएल जिनके पास है उन बच्चों को डीएवी में एडमिशन हो सकता है। तो फिर ये जब हुआ तो बहुत सारे पेपर गार्जियंस को बनाने पड़ते हैं, जिसमें आवासीय, इनकम, जाति प्रमाण और आधार कार्ड, ये सारा कुछ वो पेपर सही रहता है तो उनका वहाँ पे चयन डीएवी में हो जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ से जो बच्चे गए हैं उनमें बहुत सारे इंजीनियर हैं, कुछ एजुकेशन एसडीओ हैं, कुछ आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हैं, कुछ रेलवे में ड्राइवर हैं। यहीं से शुरुआत जिन्होंने यहीं की। से ये स्कूल पहले हेहल बगीचा टोली में माँ चलाती थी अपने घर में, और उसके बाद फिर उनके गुजरने के बाद वहाँ फिर स्कूल में आदिवासी विकास परिषद का नींव खड़ा किया गया। तो फिर स्कूल हम भाड़े में चलाते थे। फिर वहाँ से भी लगा कि यहाँ तो थोड़ा मुश्किल है इतना अफोर्ड कर पाना, भाड़ा भी देना और टीचर्स को पे करना, तो ये हम खुद के घर में जो गैरेज था यहाँ से शुरू किए स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप देख सकते हैं, आप ये स्कूल है सामने में, ये गैरेज था। हाँ। और यहाँ पे अभी स्कूल का संचालन होता है। यहीं पे बच्चे बिल्कुल, पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो अभी लगभग 150 बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। शुरुआती दौर में बच्चों की क्या संख्या रही होगी? शुरू में तो माँ जब पढ़ाया करती थी 10-12 से होते होते वो 100 की संख्या में आ गए थे। और उसके बाद जैसे डीएवी जाते थे बच्चे जो निकल जाते थे, कभी 20 भी गए। तो इस बार तो इतने ज्यादा बच्चे यहाँ से आवेदन दिए डीएवी के लिए, लगभग 55 बच्चे यहाँ से, लेकिन सीट रहता है 40। तो तकलीफ तब होता है जब जिन बच्चों का नहीं होता है। तो कुछ चीज में उन लोग जब, वैसे तो बच्चों का इंटरव्यू भी नहीं लेना है ना टेस्ट लेना है, ये सारा कुछ बीपीएल में बिल्कुल मना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन वे लोग करते हैं गार्जियन को फोन करके, जिसमें वो लोग फंस जाते हैं। छटा जाते हैं। तो देखिए अब कितने बच्चों का हो पाता है, क्योंकि बाहर से भी कुछ संस्था है वो लोग अपने बच्चे का आवेदन वहाँ डालते हैं। बिल्कुल। और मतलब यहाँ से जिन्होंने पढ़ाई शुरू की आज अच्छे पायदान पे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए हैं। ये भले ही आपको देखने में छोटा लग रहा है, गैरेज में संचालित हो रहा है, लेकिन इसका जो परिणाम है बहुत दूर तक निकला है ना मैडम? बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छा करके आते हैं। वो बच्चे मिलने आते हैं आपसे? हाँ, अच्छे अच्छे पदों पे हैं जो बच्चे, उन लोगों से मिलने आते हैं। वो लोग फोन में या तो बात कर लेते हैं, तो उन लोगों को हम किसी दिन सम्मानित करेंगे। तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। तो उन लोगों को मैंने सोचा है, हम सब ने मिलकर सोचा है कि उनको बुला के यहाँ पे सम्मानित करें, और फिर वो कुछ अपना योगदान देना चाहे किसी भी तरह से, तो वो योगदान उनका लेंगे हम। और स्वच्छ शिविर भी हम लोग कभी ना कभी समर कैंप भी चलाया था। अभी 5 दिन का समर कैंप चला। बच्चे कुछ सीखे, कुछ एंजॉय किए, पढ़ाई भी किए, डिसिप्लिन भी सीखे, बहुत सारा मैनर्स उनको नहीं पता था, तो वो सारा कुछ उन लोग को सीखने को मिला। हम लोग अपने तरफ से कोशिश किए, टीचर्स लोग सारा कोशिश किए। कितने टीचर्स आते हैं यहाँ पे? अभी 4 टीचर हैं और एक असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती है और सफाई का काम करती है। जरूरी है। हाँ, तो
चल रहा है। बिल्कुल। तो शिक्षा की लौ अगर आपको जगानी है तो हर एक पीढ़ी को मदद करने की जरूरत है। इनकी माँ ने चलाया, फिर मैडम ने उसको संभाला, अब इसके बाद हम दूसरी पीढ़ी के पास, तीसरी पीढ़ी के पास आ रहे हैं। आप अलीशा को जानते हैं, अलीशा आइएगा इधर। अलीशा को आप जान रहे हैं, रैम पर जो तहलका मचा चुकी है, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में लोग जिनको जान रहे हैं, उनके ही घर के आंगन में ये स्कूल चलता है। जैसे मैडम ने बताया कि गैरेज था पहले, और अब फिलहाल अभी का जो समय है, अलीशा इनको देख रही है, पूरे स्कूल को संभाल रही है। और आज जो सरहुल मिलन समारोह हुआ है, ये सारा आयोजन इनका है। अलीशा, पहले आपके बुजुर्गों ने शुरू किया, फिर आपकी माँ ने इनको संभाला, आप तीसरी पीढ़ी हैं, आप इसको संभाल रही हैं। 150 बच्चे, शायद 172 बच्चे हैं जैसे हमने आपसे जाना। इतने बच्चों को शुरुआती दौर की जो पढ़ाई होती है, जो नींव होती है बच्चों की, वहाँ की शुरुआत आप करें, कितनी जिम्मेदारियां हैं आप पर? सबसे पहले तो सबको जोहार मेरा। काफ़ी अच्छा लग रहा है जब अभी मैंने अपनी नानी का स्टार्ट किया हुआ स्कूल मेरी मम्मी ने संभाला, और अब जब मम्मी को थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि अब ये मुझसे ज़्यादा नहीं संभल सकता है, तो शायद छोटी बेटी जो मैं हूँ मैं कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने पुराने स्कूल को एक नए मुकाम पे ले जाऊं। तो मेरा अभी जो यहाँ के लिए बहुत कुछ सोच है, जो मैंने सोचा है, जो मुझे करना है। पहले तो ये कि सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बच्चों में बेसिक्स चीज़ हैं। आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आप उन्हें नमस्ते करते हैं, या पैर छूते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको कोई देता है तो उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो मैंने अभी ये किया है स्टार्ट, बिकॉज क्योंकि ये गैरेज में है, यहाँ पे हमारे पास दरवाजे नहीं है। बाकी मोस्टली जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें दरवाजे होते हैं, तो जो एक होता है कि प्लीज मे आई कम इन मैडम, अच्छा, वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर पाते हैं। बट किसी तरह से कोशिश किया, अभी पर्दे लगाते हैं हम लोग कि वो दरवाजा वाला फील आए, और बच्चों को कम से कम ये एहसास हो कि जब यहाँ से वो किसी बड़े स्कूल में जाएंगे तो कम से कम उनको ये पता हो कि मैं क्लास में घुसूं तो मुझे मैम से पूछना है, कैसे परमिशन लेना है। जी, अगर उनको टॉयलेट जाना है तो यहाँ जो भी गरीब बच्चे हैं वो सीधे बोलते हैं मैम पेशाब करने जाना है, मैम हगू जाना है। तो वो चीज़ बहुत लगता है कि क्यों ऐसे बच्चे, हमारे ही बच्चे क्यों ऐसे अच्छे से भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ का ट्रेनिंग देना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चों के गार्जियन हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, जैसे उनको क्या कपड़ा कहाँ पहनना है, क्या चीज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वो करते हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरे साथ साथ 3 टीचर्स और भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, एक मौसी हैं जो सबसे पहले से देखते हुए आ रही हैं, और एक रीता मैम हैं। तो हम लोग सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि जितना और इस स्कूल को आगे ले जा सकें। अलीशा, कैसा लगता है जब पुराने स्टूडेंट फोन करते हैं कि मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मतलब कैसा लगता है अनुभव आपको? अच्छा, खुशी बहुत लगता है जब ये पता चलता है ना कि वो एक ऐसे पोस्ट में जा चुके हैं जहाँ पे हम लोग कभी अपने आप को देखना नहीं पाते हैं, क्योंकि एक डर रहता है, एक झिझक रहता है कि हम लोग उस जगह के लिए बने हैं क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि हम लोग उस जगह पे जा सकते हैं। बट जब फ़ोन आता है, जब पता चलता है, दिल से बहुत खुशी होती है, और तब लगता है कि हम लोगों ने कुछ मेहनत की और कुछ मेहनत अभी और बाकी है। बच्चे अभी और बहुत ऊंचाई तक जाएं और हमारा और सबका नाम रोशन करें। अभी का क्या रिस्पांस है छोटे छोटे बच्चों का? एकदम फूल जैसे लग रहे हैं आपके आंगन में। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बोलते हैं ना कि शरारती भी उतना ही करते हैं, ठीक है, कभी कभी तो लगता है कि नहीं छोटे बच्चे हैं इतना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन वो जब हम लोग अभी समर कैंप में हम लोगों ने 5 दिन का करवाया, उसमें ये पता चला कि कौन से बच्चे किस किस एक्टिविटी में ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से बच्चे बड़े या फिर कुछ सीख नहीं, कभी क्षेत्र में आप बिल्कुल जैसे डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। समर कैंप में मेरी मम्मी ने कथक भी सिखाया। अच्छा, वाह। तो
अभी हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हर सैटरडे जो हम लोगों ने स्कूल में छुट्टी दिया था, अब हमारे स्कूल में सैटरडे भी एक्टिविटी के लिए क्लासेस होंगे। अलीशा, बहुत कम ऐसे स्कूल या कॉलेज है जो सरूल मिलन समारोह बनाता है। आपकी इस गैरेज वाले छोटे से स्कूल में अपनी इतनी बड़ी आयोजन की आपने मतलब सोचा कैसे आपने कि सरूल मनाते हैं? सरूल सबके लिए, ठीक है। इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई बड़ा कैंपस हो या बड़ा मैदान हो तभी कर दें। कोई भी फेस्टिवल अगर हम लोग दिल से मनाए ना, तो छोटे से जगह में भी बहुत बड़ा आयोजन किया जा सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने जब समर कैंप के बारे में भी सोचा कि क्या हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेड भी नहीं है। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने तिरपाल बांधा, क्योंकि बारिश का मौसम और धूप भी था। तो ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों ने डिसाइड किया कि मम्मी सरूल आ रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी इतने बच्चे हैं जो डांस करते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ हैं हमारे स्कूल के बच्चों की मम्मियाँ हैं, उन लोगों को हम देखते हैं जब वो लोग दूसरे जगह जाते हैं, सरूल के जुलूस में जब जा सकते हैं, तो अपने स्कूल में आके क्यों नहीं कर सकते हैं डांस। थोड़ा सा आप लोगों को भी परेशानी हो रहा होगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जोड़ा जोड़ा के नाच रहे थे अलीशा। काफ़ी अच्छा लगा। अभी बस वही ट्रेनिंग है, क्योंकि इन लोगों में वो चीज़ नहीं है कि नहीं, छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को पसंद है अकेले डांस करने का। तो हमारी जो संस्कृति है वो जुड़ा के नाचने का, वो मेरा ये है, और संस्कृति से भी लोग जुड़े रहें, यही कोशिश था। और ये साल तो बहुत छोटे स्तर पे किया, कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर इसे और थोड़े बड़े तरीके से करूँ, और आप लोगों का भी साथ चाहिए होगा। अलीशा है, तीसरी पीढ़ी है जो इस स्कूल को संचालित कर रही है। हम कुछ अभिभावकों से भी मिलेंगे, क्योंकि इनको भी कुछ प्राइजेस मिले हैं, ये भी आज सरूल का हिस्सा रही हैं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। अच्छा, आपके बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने? जी। कैसा लगता है यहाँ का पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या अच्छा लगता है? यहाँ पर बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं। अच्छा, कुछ बदलाव आया है बाहर में और यहाँ से स्कूल से जुड़ने में? हाँ हाँ, जरूर आया है। हाँ? आया है, क्या-क्या पढ़ाई में आया है, हाँ। उसका खान पीन में आया है, खेलने कूदने में आया है, हर चीज में बहुत परिवर्तन आया है। मतलब निश्चिंत है यहाँ भेज के? हाँ, यहाँ भी बहुत अच्छे मिलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कैसे अभिभावक हैं जो आए हैं, हम सबसे बात करेंगे। नहीं भाग्य दीदी, आपके ही बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ से आए हैं दादा? हम लोग बनहोरा से आए हैं। बनोरा से? हाँ। तो ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है। अच्छा, बेटा पढ़ता है? बेटी? बेटी पढ़ती है। बेटी पढ़ती हाँ। है। तो मतलब सिर्फ डीएवी में एडमिशन कराना इसलिए भेजते हैं कि अच्छी शिक्षा यहाँ से मिले इसके लिए यहाँ से भेजते हैं? शिक्षा मिल रही है, और इस बार फर्स्ट भी की थी, अच्छा। रिजल्ट मिला था, तो इस बार सोच रहे हैं कि डीएवी में हो जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छी शिक्षा चाह रहे हैं कि उच्च स्तर की शिक्षा मिल जाए। अच्छा पढ़ाई हुआ, उसका रिजल्ट भी देखे, अच्छा आया। 150 में से 47 लाया था, 147। अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या अंतर पाते हैं पहले जब घर में थी तब, और अब जब स्कूल में आ रही है तब, क्या अंतर देखते हैं? घर में तो ऐसे लॉकडाउन की वजह से वो लोग तो घर ही में रहते थे, वैसा कोई खास पढ़ाई नहीं करते थे, पर यहाँ आने के बाद देखे उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, पढ़ भी अच्छा रही है। और कुछ बात पहले शरारती करती थी, अब वैसा नहीं करती है, सुनती है? अब बात सुनती है। अच्छा अच्छा, बहुत मतलब रिजल्ट इतना अच्छा हुआ है, हम उम्मीद करेंगे कि डीएवी में एडमिशन हो जाए, है ना। और भाई आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, आपको प्राइज मिला है बेस्ट ड्रेस के लिए? हाँ जी हाँ, कहाँ है आपका प्राइज? सामने है आपके। ये प्राइज मिला इनको बेस्ट ड्रेस का, क्योंकि इन्होंने बाकायदा आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल है, जो तौलिया है, गमछा है, उसको ये लगाए हैं। दादा, आपका बेटा पढ़ता है? बेटी? बेटी पढ़ती है मैम। अच्छा, कहाँ से आते हैं दादा? मैं तो सुंदिल से। अच्छा, क्या देखते हैं फर्क घर में जब बेटी थी तब और यहाँ स्कूल में आने के बाद? पहले तो घर में कहीं रहते थे, लॉकडाउन से कभी एडमिशन कहीं नहीं करा पाए थे, तो इस बार कि चलिए वहाँ पढ़ाई होता है ऐसा बोल के फिर बहन लोग बताई, फिर हम लोग एडमिशन कराए। अच्छा, खुश है यहाँ की पढ़ाई से, संतुष्ट है? जी हाँ, संतुष्ट हैं। बच्ची आ रही तो कुछ जान रही है, पहले तो कुछ नहीं जानती थी, घर में बैठती नहीं थी पढ़ने उड़ने के लिए, तब तो जाते हैं स्कूल बोल के घर में भी पढ़ लेती है। चलिए, बहुत बढ़िया। दीदी, आप कहाँ से हैं? बनहोरा से हैं। बनोरा से हैं। आपके बच्चे हैं, आते हैं यहाँ? हाँ।
कितने आते हैं? एक बेटी है, ये है। अच्छा बहुत सुंदर लग रही है। ये आपने पहनाया है? हाँ, हमने पहना है। अच्छा, मतलब सरहुल मिलन समारोह कैसा लगा? कभी कोई जल्दी स्कूल सब में नहीं हो पाता, आज यहाँ हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, कभी ऐसा मौका नहीं मिला था बच्चे लोग के थ्रू, अच्छा लगा। अच्छा, सरहुल शुरू हो गया आपका? हाँ, हम लोग का शुरू हो गया है। अच्छा, क्या क्या फर्क लगता है पहले की बेटी की पढ़ाई में और अभी में? अभी पढ़ाई इसका अच्छा है, पहले भी करती थी, शाम शाम में बैठती थी और लॉकडाउन के टाइम में, और इसका पढ़ाई तो अच्छा ही है। अच्छा, स्कूल में भी अच्छा ही की है, देखे रिजल्ट इनका बहुत अच्छा लगा। किया। हाँ, अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा? नैन्सी तिर्की। नैन्सी तिर्की। नैन्सी, यहाँ पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। हाँ, हाँ। नाचे आज? यस। खूब नाचे? क्या था आज बताइए, क्या मना रहे थे आज? क्या मना रहे थे? सरहुल। और कौन से स्कूल में है आप? जैसे पब्लिक स्कूल। और किस क्लास में है? LKG। वाह वाह, ये साड़ी कौन पहनाया है? मौसी। मौसी? मम्मी नहीं? नहीं। अरे वाह, चलिए, छोटी सी बच्ची है, सीख रही है। कुछ और बच्चे हैं यहाँ पे, और जिसको प्राइज मिला उनसे तो हम जरूर बात करेंगे। आ बेटा इधर, आपको प्राइज मिला है ना? किस लिए? शर्ट लिए। हाँ, शर्ट लिए। शर्ट लिए, मतलब अच्छा ड्रेस पहने हो इसलिए, है ना? किस कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जैसे पब्लिक स्कूल। किस क्लास में? नर्सरी। नर्सरी। ABCD आता है? बोलिए जरा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाह, और क्या क्या पढ़ाई होता है क्लास में? और हैं? काका होता है? का से कबूतर होता है? हाँ, और क्या पढ़ाई होता है? 1 2 1 2। नर्सरी के बच्चे हैं, ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। और बेटा, ये भी बड़ी अच्छी लग रही है, क्या नाम है? विभा। विभा। कहाँ से आती है विभा? बजरा। बजरा से। क्या मना रहे थे आज, बहुत नाच रहे थे? सरहुल मना रहे थे। आप किस क्लास में हैं? हाँ, UKG। डरिए मत, जोर से बोलिए। UKG। क्या क्या पढ़ाई होती है क्लास में? क ख ग घ। हाँ, और 1 2। हाँ, ABCD। हाँ, ON1। हाँ, बैकवर्ड काउंटिंग। वाह वाह। और अच्छा, ये इस स्कूल की टॉपर इसलिए सब बता दे रही कि क्या क्या पढ़ाई होता है ना? क्या बनना है विभा आपको बड़े होके? क्या बनना है? अभी नहीं सोचे हैं, कोई बात नहीं। विभा स्कूल की टॉपर है। बहुत सारे गेस्ट भी यहाँ पे आए हैं, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए दीदी? मैम हेहल मुंडा टोली से। मुंडा टोली से। सरहुल शुरू कर लिया आप लोग ने? हाँ, शुरू कर लिए। खूब नाचे? खूब नाचे। ठीक, अच्छा भी लगा। ये बच्ची आती है यहाँ पढ़ने? हाँ, यहाँ पढ़ने आती हूँ। अच्छा, किस क्लास में है? बताइए बेटा, किस क्लास में? अभी कौन से नया क्लास गए बताइए? नर्सरी। नर्सरी। और क्या नाम है आपका? आहाना तिलकी। आना तिलकी। आना तिलकी। अच्छा, ठीक। क्या लगता है दीदी, स्कूल का परिवेश, यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लगता है? डिसिप्लिन तो अच्छा ही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, किस तरह बैठना है, किस तरह मम्मी पापा से बात करना है। जैसे कुछ बातें होती है तो जैसे बच्ची बोलती है कि दीदी आप हमको तुम करके क्यों बात करते हैं, आप करके बात कीजिए, है ना? तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है अच्छा लगता बच्ची में। है। हाँ, ऐसे तो बढ़िया। इसकी दीदी भी सिखाती है, लेकिन स्कूल से थोड़ा कुछ प्रोग्रेस हुआ है। कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप से बात करती है। इंटेलिजेंट टाइप से? हाँ। वाह वाह, कैसी इंटेलिजेंट टाइप से? जैसे कुछ चीज को बोलना, जैसे कि मम्मा मुझे आजकल जैसे मम्मी मत बोलिए, मम्मा बोलिए। स्कूल में सब मम्मा बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम टाइप का फीलिंग आ रहा है नहीं? जैसे कुछ देना हो तो बोल रही है कि जैसे मैम को हम टिफिन देंगे, जैसे
जैसे इसकी दीदी ने सिखाया कि मतलब मैम को हम जैसे टिफिन मांगेंगे मैम तो किस टाइप से बोलेंगे, तो बोल रही है उसकी दीदी बताई कि किसी चीज को देना तो मैम टेक दिस बुक या टेक दिस लंच बॉक्स। तो थोड़ा सा सीखी है, लेकिन शर्माती है तो बोल नहीं पाती है, लेकिन घर में बोलती है। सबसे अच्छी मिस कौन सी लगती है? कौन सी मैम अच्छी लगती है बताइए? संतोषी। संतोषी। बताइए, मेरी क्लास टीचर है, बोलिए। मेरी क्लास टीचर है। संतोषी मैम अच्छा पढ़ाती हैं, हाँ? तो संतोषी मैम इनकी फेवरेट है। बाकी कुछ गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्कूल के बारे हमने जानकारी ली, अभिभावकों से बात की, बच्चों से भी बात की, लेकिन जो गार्जियन है, जो स्कूल का नींव रखने में जिन्होंने काफी मदद की, काफी समय दिया, उनसे भी मिलते हैं। हेहल पावरटोली में स्कूल है और गीता श्री उरांव जी हमारे साथ है, बगल में इनका घर है। मैडम, 1990 का ये स्कूल है, 83 से था, रजिस्टर्ड हुआ 90 में और अभी 150 बच्चे हो गए हैं। आपने तो इसकी जर्नी बहुत नजदीक से देखी होगी। अब स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई है, काफी चीज बदल गया। सबसे नई चीज की आज स्कूल में सरहुल मिलन समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे मैडम? नहीं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है कि सरहुल मिलन समारोह हुआ और इसमें आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से बच्चों का जो 5 दिन का पहले ही से समर कैंप था उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ और बच्चे भी बड़े सज धज के आए थे, उनके माता पिता भी आए थे। तो बच्चों के साथ साथ माता पिता उनको भी जो है बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए उन लोगों को भी प्राइज मिला और विभिन्न गतिविधियों के लिए भी मिला। तो एक उत्साह जो एक नॉर्मल स्कूल का जो होता है वो यहाँ पर दिखाई दिया आज। और निश्चित रूप से सरहुल एक हम लोग आदिवासियों का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक पर्व है, तो इसमें निश्चित यहाँ पर जो भी आयोजन हुआ एक अच्छी यादें सब लोग पहल भी है और याद भी लोग रखेंगे इसको निश्चित रूप से सभी को। तो शायद अगले साल से अच्छी तैयारी होगी कि स्कूल में परफॉर्म करना है सरहुल को लेके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हर बार फिर कुछ ना कुछ नया होना ही चाहिए। तो अब जब शुरुआत करी दी है तो उसका फिर आगे भी जो है नए जो चीजें जुड़नी चाहिए इसमें करेंगे, अब करेंगे जैसे लोग। हमें ये पता चला कि यहाँ पे डीएवी में एडमिशन के लिए जो तैयारी करवाई जाती है, जो फ्री में मुफ्त में पढ़ाई होती है, क्योंकि बड़े स्कूल में लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये तैयारियों का हमें लगता है ये पहला स्कूल हम ऐसे देख रहे हैं। हाँ, ये मेरी जो स्वर्गीय जो थी हमारी सास थी श्रीमती बसंती उरांव जी, उनकी ये सोच थी कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। पहले तो उन्होंने सर्वोदय महिला समिति के द्वारा महिला मंडल का गठन किया, महिलाओं को साथ में जोड़ने के लिए और विभिन्न गतिविधियों के लिए उन्होंने काफी कुछ काम किए उनकी बेहतरी के लिए। साथ ही साथ उनके दिमाग में आया कि नहीं, महिलाएं आती हैं, बच्चों को भी अगर वो साथ में लेके आए तो कैसे लेके आए, तो यहाँ अगर स्कूल हम लोग खोल देते हैं तो फिर बच्चे भी आ जाएंगे, माँ भी आ जाएंगे। तो ये बहुत उनकी एक सोच, बहुत सुंदर सोच थी समाज को जोड़ के रखने का। और उनको हमने देखा वो जब बहुत अपने अगल बगल भी सबके साथ बहुत जुड़ी रहती थी, तो बड़े स्वाभाविक रूप से ये उनका हमको लगता है कि उनकी सोच आई होगी कि बच्चों को, उन्होंने देखा कि बच्चे प्रतिभाशाली हैं मगर बेहतर स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, मतलब या फिर ऐसे आंगनबाड़ी में चले जा रहे हैं, वहीं तक सीमित रह गए, फिर उनका कोई बेहतर आगे स्कूल का नहीं है। तो उन्होंने फिर जाके खुद से बात की डीएवी में, वहाँ के मैनेजमेंट से। उन्होंने कहा कि हमारे भी पूरा साथ दिया है इतने सालों में उनका, और बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया वैसे उसके लिए भी कि फ्री शिप में जो शुरुआत करवाई पढ़ाई की। बच्चों को 10 बच्चे पहले जाते थे, फिर कभी कभार जैसे ज्यादा भी हो गए तो वो भी एडजस्ट हो जाते थे। तो सारा कुछ मतलब फ्री शिप यानी पूरा किताबों से लेके यूनिफॉर्म सारा कुछ उनका जो है। और वो बार बार मतलब उनको जैसे पता नजर रखती थी और वो जाती थी मैनेजमेंट के पास और बोलती थी कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कर ये दीजिए। तो ये एक, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा यहाँ से पढ़ के निकले हैं इतने सालों में, इंजीनियर, डॉक्टर्स और अच्छी अच्छी सेवा में भी गए हैं, क्योंकि नींव अच्छी मिली उनको, नींव अच्छी मिली और जिसको वो डिजर्व करते हैं। देखिए, अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर एक बच्चे का एक अधिकार है। तो ये जो बातें आज हम लोग सुनते हैं, उन्होंने बहुत पहले इस पे काम शुरू कर दिया था। एक समाज के लिए एक अच्छी एक उदाहरण, और उन्होंने जो काम किया है निश्चित रूप से उनको बहुत
दिल से याद करते हैं इसके लिए। और बच्चे भी जो भी यहाँ से निकले हैं उनको शायद उतना पता नहीं होगा कि जिन्होंने उनके लिए सारा कुछ शुरू किया उन्होंने कितना संघर्ष किया है सब चीजों के लिए, दिख रहा है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं बड़े बुनियादी तौर से सारा कुछ है, ऐसा कोई बहुत तामझाम नहीं है, मगर बच्चे यहाँ से निकलते हैं, डीएवी जाते हैं, फिर डीएवी से निकल के वो अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जयश्री पब्लिक स्कूल में हम आए हैं, सरोल मिलन समारोह का आयोजन था और स्कूल का ये बेंच है, हमें भी स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। और ये बहुत अच्छी पहल है सरोल मिलन समारोह बनाने की, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और अभी से अगर हम बच्चों को समझाएंगे कि संस्कृति क्या है, प्राकृतिक पर्व क्या है, कैसे इससे जुड़ते हैं, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, तो शायद हमें बच्चों को समझाने में और ज्यादा आसानी होगी। बच्चे बचपन से ही समझ लेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा नाचना डेगना क्या है। और स्कूल का इतिहास भी बहुत पुराना है, 1983 में इसकी स्थापना हुई, रजिस्टर्ड ये हुआ 1990 में। आप अभी भी यहाँ पे देखिए, मैं कहूंगी गोविंद हमारे साथ है, गोविंद दिखाएंगे। ये सामने में जो स्कूल आप देख रही है गैरेज में चलता है, अभी भी गैरेज का ही पूरा लुक है, दरवाजा नहीं है। इसके बावजूद 172 बच्चे अभी यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्या इतिहास इस स्कूल ने बनाया है, डॉक्टर इंजीनियर बन के निकले हैं। और उम्मीद है कि ये सारी कोशिशें आगे जाकर हमारे बच्चों को और अच्छी सफलता, अच्छे पायदान पे लेके जाएगी। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। एक छोटा सा मेरी हाँ जी तरफ से मैम। अपील होगा लोगों को, जो लोग भी देख रहे हैं कि स्कूल तो बड़े बुनियादी स्तर पे है, तो क्यों नहीं जो समाज के ही वैसे सक्षम लोग हैं उन लोगों को कुछ अपना कंट्रीब्यूशन जरूर स्कूल के कि ताकि बेहतर सुविधा बच्चों को दी जा सके और निश्चित रूप से एक बेहतर माहौल भी बनेगा। बच्चे और उत्साह से आ ही रहे हैं, तो और भी मतलब एक आज के दिन के आज के समय के अनुसार उनके लिए माहौल भी तैयार बिल्कुल। होगा। और शायद जो अभी संचालन कर रहे हैं, अभी अलीशा देख रही हैं इस स्कूल को, शायद उनको भी सुविधा होगी अगर आप अपना मदद का हाथ इस स्कूल की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि बीपीएल में बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है और बीपीएल के लायक बनाने के लिए, उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए, इंटरव्यू फेस करने के लिए ये स्कूल उन बच्चों को रचता है, गढ़ता है, पूरी तरीके से तैयार करता है। फिलहाल आप कभी आए इस रास्ते पे तो स्कूल में जरूर आए और यहाँ का माहौल को समझे। हम हैं यहाँ पे, जोहार रहेगा।